दोस्तों, जिस समय हमारी जीटीआरई ने शुरू में कावेरी इंजन पर काम करना शुरू किया था, उस समय भारत ने ये प्लानिंग की थी कि हम अपने सभी स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में भारत की तरफ से दो कावेरी इंजन को बनाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन शुरू में हमको कावेरी इंजन को लेकर कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। शुरू में जो पहले भारत ने कावेरी इंजन बनाकर तैयार किया था, वो इंजन उतना थ्रस्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी मदद से हम अपने तेजस फाइटर जेट को पावर दे पाते। इसीलिए भारत ने कावेरी इंजन के प्रोग्राम को फिर बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन डीआरडीओ ये बात अच्छे से जानता था कि हम कावेरी इंजन को बनाने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं, और अगर वहाँ से हम पीछे हटते हैं तो इस प्रोग्राम को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और जितनी भी मेहनत हमने आज तक कावेरी इंजन को बनाने में की थी, वो भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाती, और आगे चलकर हम चाहकर भी कावेरी इंजन को डेवलप नहीं कर पाते। इसी बात को देखते हुए ही डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के कोर पर खुद ही काम करना शुरू कर दिया था, और उस समय डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन पर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया था। उस समय डीआरडीओ की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि अगर हमने कावेरी इंजन के एक ड्राई वर्जन को बनाकर तैयार कर लिया, तो हम अपने इस कावेरी इंजन की मदद से अपने घातक बॉम्बर को पावर दे पाएंगे। और जब हमारे डीआरडीओ ने इस कावेरी इंजन के कोर के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए थे, उसके बाद जब इस कावेरी इंजन को टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा गया था, उस समय हमारे कावेरी इंजन ने उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस को दिया था, और उस समय हमारे ड्राई कावेरी इंजन ने 48 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट किया था। इसके बाद इस इंजन पर काम जारी रखा गया था, और अब डीआरडीओ और जीटीआरई की तरफ से टारगेट ये रखा गया था कि हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने कावेरी इंजन को ड्राई अवस्था में 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला नहीं बना देते। दूसरा टारगेट डीआरडीओ ने ये रखा था कि हम हमारे ड्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को 54 किलो न्यूटन तक लेकर जाएंगे, और डीआरडीओ की तरफ से 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला कावेरी इंजन बनाकर तैयार किया जाता। उसके अंदर हम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाए गए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाने वाले हैं, और ये आफ्टर बर्निंग सेक्शन 29 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अलग से जनरेट कर पाएगा, जिसके बाद हमारा कावेरी इंजन काफ़ी आसानी से 79 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और जब हमारा ये 54 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस इंजन के अंदर भी 29 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाया जाएगा, जिसके बाद हमारा कावेरी इंजन 83 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को काफ़ी आसानी से जनरेट कर पाएगा। और अब से 4 से 5 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि हमारे कावेरी इंजन की एक ग्राउंड टेस्टिंग की गई है, और उस टेस्टिंग के दौरान हमारे कावेरी इंजन ने 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट किया है। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि हमारे कावेरी इंजन ने 50 किलो न्यूटन की जगह पर 51 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारे जब कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगा दिया जाएगा, उसके बाद हमारा ये कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को काफ़ी आसानी से जनरेट कर पाएगा। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर भारत के सामने वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब हम अपने मिग-29 फाइटर जेट में अपने कावेरी इंजन को लगाकर टेस्टिंग करने वाले हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर आगे चलकर हम अपने इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। इसका फायदा हमको यह होगा कि हमको इंजन को लेकर अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और हमारा तेजस फाइटर जेट F404 इंजन के मुकाबले 7 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर